हेलो भाई, मैं अंकित। अभी के डेट में हमारे इंडियन मार्केट में अगर कोई बंदा स्कूटर लेने निकलता है तो दो गाड़ियों में जरूर कंफ्यूज रहता है भाई। हालांकि मार्केट में बतेरों गाड़ियां हैं, लेकिन एक्टिवा और जुपिटर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है भाई, सबसे ज्यादा, क्योंकि दोनों गाड़ियां मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और लोग बाग कंफ्यूज होंगे ही भाई, क्योंकि दोनों गाड़ियों को प्राइसिंग में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर आप जुपिटर 110 और एक्टिवा 110 की प्राइसिंग की बात करते हो तो मात्र 3,000 रुपए के लपेट में डिफरेंस है भाई, 3,000 रुपए। तो बताओ 3,000 रुपए हमें ज्यादा दे के होंडा की एक्टिवा लेना चाहिए या फिर बचा के जुपिटर 110 ले लेना चाहिए? आज उसी पे थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों गाड़ियों को डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ कि किस गाड़ी में क्या कैसे दिया गया है, इसके अलावा कौन सा गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए, हर एक जानकारी दूंगा इस वीडियो में डिटेल में। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा। अभी देखो, हमारे इंडियन मार्केट में 125 सीसी की भी गाड़ियां अवेलेबल हैं। जैसे जुपिटर 125 लेना चाहते हो वो भी मिल जाता है, एक्टिवा 125 लेते हो वो भी मिल जाता है। लेकिन वो दोनों गाड़ियां भाई माइलेज वगैरह कुछ खास आपको निकाल के देंगी नहीं, क्योंकि 125 सीसी का इंजन प्लस में सीवीटी ट्रांसमिशन, तो आप अप्रोक्स 30, 35, 40 तक का एवरेज मान सकते हो। लेकिन ये 110 सीसी वाला जो मॉडल है ना जुपिटर और एक्टिवा का, तो दोनों गाड़ी आपको 50 तक का अप्रोक्स माइलेज निकाल के दे सकती है। 45 का भी देती हैं, 40 का भी देती है, वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन माइलेज के लिए 110 सीसी वाला स्कूटर बेस्ट है भाई। तो ऐसे में अब भाई कोई बंदा दोनों गाड़ियों को तो एक साथ खरीदेगा नहीं, एक ही गाड़ी को ना खरीदेगा। तो आओ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले भाई वेरिएंट और कलर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो आपको एक्टिवा में भाई अभी के रेट में मोटा मोटी 5 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। पाँच नहीं कह सकते, 3 ही कह सकते हो भाई। एक स्टैंडर्ड मिलता है, एक आपको डिलक्स मिलता है और एक आपको एच स्मार्ट मिलता है। और वहीं जुपिटर की बात करते हो तो इसमें भी भाई आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। एक ड्रम आता है, ड्रम एलॉय आता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट आता है ड्रम में, और डिस्क में स्मार्ट एक्स कनेक्ट आता है। तो 4 वेरिएंट एक तरफ है, एक तरफ 3 वेरिएंट है। रहा बात कलर का, तो आपको एक्टिवा में मोटा मोटी भाई 6 कलर मिल जाता है। बेस वेरिएंट की बात करूंगा इस वीडियो में भाई, और जुपिटर में 3 कलर मिलता है बेस वेरिएंट में। तो कलर वाइज एक्टिवा थोड़ी सी आगे निकल जाती है। बाकी हाँ, लुक और डिजाइन की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों का आप लुक और डिजाइन देख ही सकते हो भाई। देखो दोनों गाड़ियाँ नॉर्मल लुकिंग के साथ ही आती है, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं दे रखा है, एकदम सिंपल सोबा गाड़ी है, ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, और दोनों गाड़ियाँ प्यारी लगती है भाई। लेकिन हाँ, एक्टिवा से ज़्यादा जुपिटर प्रीमियम लगती है भाई, क्योंकि टीवीएस वालों ने इसका जो डिज़ाइन बनाया है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव सा बनाया है और काफ़ी प्यारा लगता है भाई। और दोनों गाड़ियों का जो फेंडर वेंडर है वो आपको फाइबर का ही मिलता है, लेकिन हाँ नीचे मडगार्ड जो मिलता है वो आपको मेटल का मिलता है दोनों गाड़ियों में। साइड पैनल भी आपको मेटल का मिलता है, साइड वाला जहाँ पे जुपिटर फुपिटर लिखा रहता है। इंजन के ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, और पीछे से तो भाई जुपिटर का कोई होड़ ही नहीं है। तो लुक और डिजाइन देखो दोनों गाड़ियों का ठीक है भाई, लेकिन हाँ मेरे को अगर पर्सनली चूज करना हो तो मैं तो भाई जुपिटर को ही चूज करूंगा, क्योंकि जुपिटर मस्त लगती है एक्टिवा के मुकाबले मेरे को भाई। बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी हाँ, थोड़ा इंजन की बात कर लेते हैं। तो देखो आपको एक्टिवा में इंजन मिलता है 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि भाई OBD2 भी सेंसर के साथ लॉन्च हो चुका है, और इसमें आपको सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है। वहीं जुपिटर की बात करते हो तो इसमें भी भाई आपको 113.3 सीसी का इंजन मिलता है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। ये भी इंजन भाई आपको सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, और इसमें भी आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में। और एक्टिवा की बात करते हो तो इसमें भी आपको किक और सेल्फ मिल जाते हैं, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लेते हो दोनों गाड़ियों का तो आपको किक नहीं मिलेगा। रहा बात पावर वगैरह का, तो एक्टिवा का इंजन 7.88 bhp का पावर निकालता है 8,000 RPM पे, और टॉर्क निकालता है 9.05 Nm का 5500 RPM पे। जबकि जुपिटर का इंजन 7.91 bhp का पावर निकालता है 6500 RPM पे, और टॉर्क निकालता है 9.8 Nm का 5000 RPM पे। भाई यहाँ पे जुपिटर पावर में भी आगे है और टॉर्क में भी आगे है। अब कैसे पावर में आगे मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर का जो मतलब पावर फिगर है वो 6500 RPM पे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्टिवा में भाई उससे थोड़ा सा कम ही पावर आपको 8000 RPM पे मिलेगा। तो आप इसी से आइडिया लगा लो किसका भाई मतलब रिस्पांस बढ़िया होने वाला है। हालांकि दोनों गाड़ियां मस्त भागती है भाई, किसी को मैं खराब नहीं बोल सकता, लेकिन जुपिटर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मजा देगी एक्टिवा के मुकाबले। बाकी दोनों गाड़ियों का टॉप स्पीड बहुत ही प्यारा है भाई, 85-90 का आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको OBD2 भी सेंसर मिल जाएगा, मैंने बता ही दिया। BS6 फेज 2 वाला इंजन है। और हाँ, माइलेज वगैरह की बात करें तो भाई एक्टिवा भी आपको 50 तक अप्रॉक्स माइलेज निकाल के दे देगी, और जुपिटर भी 50 तक दे देगी। अब रियल लाइफ में भाई 45-40 मान के चल सकते हो, कंपनी वाले तो इतना क्लेम कर देते हैं, लेकिन हाँ रियल लाइफ में उतना मिलता का है। बाकी हाँ, एक्टिवा में आपको 12 वोल्ट 3 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है, जबकि जुपिटर में 12 वोल्ट 5 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है। 2 एम्पियर का डिफरेंस है भाई। और रहा बात ब्रेक्स वगैरह का, तो आपको दोनों में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन
डिस्क ब्रेक ऑप्शन एक्टिवा में नहीं मिलता भाई, जुपिटर में मिलता है बस। तो एक्टिवा में सीबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया, फ्रंट में 130 एम का ड्रम ब्रेक और रियर में भी 130 एम का ड्रम ब्रेक मिलता है। वहीं जुपिटर में आपको एसबीटी का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। मतलब दोनों का नाम अलग अलग है, सीबीएस एसबीटी सेम सही चीज़ है भाई, कह सकते हो। नाम अलग से क्या होता है, मतलब दोनों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आप कह सकते हो। जुपिटर में आपको 130 एम का ड्रम मिलता है फ्रंट में और रियर में भी 130 एम का ड्रम ही मिलता है। तो ब्रेकिंग ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों का सिमिलर ही है भाई। लेकिन जुपिटर में एक एडवांटेज आपको मिल जाता है, अगर आपको डिस्क वाला वेरिएंट चाहिए तो डिस्क भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ आपको एक्टिवा में देखने को नहीं मिलता। आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी ड्रम ही मिलता है, ये थोड़ा सा है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको बेस वेरिएंट में स्टील व्हील मिलेगा, एलॉय नहीं मिलेगा। इससे ऊपर बढ़ोगे तब जाके एलॉय मिलेगा। हालांकि एक्टिवा में इस वेरिएंट को, मतलब बेस वेरिएंट को छोड़ के ऊपर बढ़ोगे तो स्टील व्हील ही मिलेगा, उससे ऊपर बढ़ोगे तब मिलेगा। लेकिन जुपिटर में जैसे इससे ऊपर बढ़ोगे ना, बेस से ऊपर, तो आपको एलॉय मिल जाएगा। बाकी हाँ, टायर की बात करते हो तो एक्टिवा में आपको फ्रंट वाला 12 इंच का मिलता है और रियर वाला 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। वहीं जुपिटर में दोनों आगे और पीछे 12 इंच का टायर मिलता है। एक्टिवा में आपको 90/90 12 सेक्शन का फ्रंट वाला मिलता है और रियर वाला 90/100 10 इंच का मिलता है। वहीं जुपिटर में आगे और पीछे 90/90 12 मिलता है। तो कहीं ना कहीं टायर भाई जुपिटर में बढ़िया दे रखा है। पता नहीं एक्टिवा में पीछे 10 इंच का क्यों दे रखा है, मेरे को समझ ही नहीं आता भाई। बेकार सा लगता है यार, दबी दबी सी गाड़ी लगती है। और जुपिटर जो है ना, ऊंची ऊंची सी फील होती है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा सस्पेंशन की बात करते हो तो एक्टिवा में भाई फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। वहीं जुपिटर की बात करते हो तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक और रियर में आपको ट्विन ट्यूब वाला एमुलेशन टाइप वाला शॉक एब्जॉर्बर वाला 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। तो दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन नो डाउट बहुत ही प्यारा है भाई। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जुपिटर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आने वाला है एक्टिवा के मुकाबले। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों में आपको चेचिस जो मिलता है वो अंडर बोन वाला मिलता है, हाई रेडिजिटी वाला, रेडिजिटी नहीं रिजिडिटी कहा जाता है भाई, मैं भी क्या क्या बोल देता हूँ। तो मतलब मजबूत चेचिस है, कह सकते हो, बढ़िया चेचिस है, लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी रस्टिंग फस्टिंग नहीं आएगा, अच्छा चेचिस है। बाकी रहा बात मेन डायमेंशन का, तो एक्टिवा का वजन है भाई बेस वेरिएंट का 106 किलो, वहीं जुपिटर का वजन 105 किलो, मतलब भाई 1 किलो का डिफरेंस है। सीट हाइट आपको मिलता है एक्टिवा में 765 mm का, जबकि जुपिटर में 770 mm का सीट हाइट मिलता है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। दोनों गाड़ियों को 5 फीट का बंदा या फिर कह सकते हो बहन वगैरह आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको दोनों गाड़ियों में सिमिलर टाइप का ही, 162 mm एक तरफ मिलता है एक्टिवा में और 163 mm मिलता है जुपिटर में। स्कूटर में उतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता है भाई, क्योंकि छोटा व्हील रहता है ना। बाकी लेंथ आपको मिलता है एक्टिवा में 1833 mm का, जबकि जुपिटर में मिलता है 1848 mm का। लंबी है भाई जुपिटर। विड्थ आपको मिलता है 697 mm का एक्टिवा में, जबकि जुपिटर में मिलता है 665 mm का। तो इसमें अच्छा खासा फर्क है भाई। बाकी व्हील बेस मिलता है 1260 mm का आपको एक्टिवा में, जबकि जुपिटर में 1275 mm का व्हील बेस मिलता है। तो हाई स्पीड में थोड़ा सा जुपिटर ज्यादा आपको स्टेबल फील होगी। बाकी 5.3 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है एक्टिवा में, जबकि जुपिटर में मिलता है 5.1 लीटर का। इसके अलावा रिजर्व सिस्टम आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है ना। बाकी हाँ, एक्टिवा में जो पेट्रोल टैंक मिलता है वो आपको पीछे मिलता है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग वाला सिस्टम है, मतलब पीछे ढक्कन खुलता है, वहीं पे पेट्रोल भरवाओगे। हालांकि ऑपरेट आगे से ही होगा, लेकिन पीछे ढक्कन खुलता है। लेकिन जुपिटर में आपको पीछे टंकी नहीं मिलता है, आगे मिलता है फ्लोरबोर्ड के पास अंदर में। और इसमें बाइक की तरह आपको पेट्रोल डलवाना है, मतलब चाबी खोल के वहीं पे आपको हैंडल बार के पास ही नीचे में फ्यूल फिलिंग का सिस्टम मिलता है, वहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हो। तो थोड़ा सा जुपिटर आगे है भाई आपकी एक्टिवा के मुकाबले इस चीज़ में। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको वारंटी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन जुपिटर में ज़्यादा बड़ी वारंटी 3 साल 36,000 किलोमीटर का एक्टिवा में वारंटी मिलता है, जबकि जुपिटर में 5 साल 50,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुपिटर वारंटी में भी आगे है। बाकी फ्री सर्विस आपको दोनों गाड़ियों में 3 मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। 5 दे देते तो मजा आ जाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, दोनों कंपनी वाले ढीठ हैं। खैर अभी थोड़ा अंदरूनी बात तो कर लिया, अभी थोड़ा फीचर्स की बात कर लेते हैं कि बेस वेरिएंट में खासकर फीचर्स क्या मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट का बात करेंगे किसी और वीडियो में, अभी यहाँ पे बेस वेरिएंट पे फोकस कर लेते हैं। तो देखो, एक्टिवा में आपको ऑल हेलोजन का सेटअप मिलता है, कुछ भी आपको एलईडी फेलईडी देखने को नहीं मिलता है। हेडलाइट भी हेलोजन, टेल लाइट भी हेलोजन, इवन इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलता है बेस वेरिएंट में। उससे ऊपर बढ़ोगे तो आपको एलईडी मिलता है, लेकिन जुपिटर के बेस वेरिएंट में आपको एलईडी हेडलाइट भी मिलता है, टेल लाइट भी आपको एलईडी मिलता है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो पीछे के जो टेल लाइट में इंटीग्रेटेड है वो आपको एलईडी मिलता है, लेकिन आगे वाले में शायद से हालोजन मिलता है। नहीं, आगे वाला भी एलईडी है भाई। तो जुपिटर में ऑल एलईडी का सेटअप दे रखा है, तो कहीं ना कहीं लाइटिंग के मामले में मच बेटर है आपकी जुपिटर एक्टिवा के मुकाबले। बाकी जुपिटर में आपको फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें बेसिक फीचर्स मिलता है, स्पीड का पता चलता है, तेल का पता चलता है, कुछ इंडिकेटर मिलता है और ऑडोमीटर मिलता है। वहीं एक्टिवा की बात करते हो तो इसमें फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलता है, ज़्यादा तामझाम नहीं मिलता। ऊपर बढ़ोगे तो आपको फुल्ली डिजिटल का इसमें भी
भी ऑप्शन आता है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको दोनों में फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है। और दोनों गाड़ियों में आपको भाई यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता बेस वेरिएंट में, इस चीज़ का आप ध्यान देना। और दोनों गाड़ियों में आपको लेडीज के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, सीट लंबा सा मिल जाता है। बूट स्पेस भाई जुपिटर का बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्टिवा का दुगना आप मान सकते हो बूट स्पेस, क्योंकि एक्टिवा में टंकी पीछे है तो बूट स्पेस नहीं दे रखा है, लेकिन जुपिटर में टंकी पीछे है ही नहीं, आगे है ना, इसीलिए टंकी वाला स्पेस बच गया तो इन्होंने बूट बना दिया है। तो कहीं ना कहीं भाई बढ़िया सिस्टम बना रखा है जुपिटर में। बाकी दोनों गाड़ियों में एग्जॉस्ट सिस्टम आपको छोटा सा मिलता है क्रोम के फिनिशिंग के साथ। इसके अलावा आपको दोनों गाड़ियों के फ्लोर बोर्ड पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, सिलेंडर वगैरह कैरी कर सकते हो। हालांकि कैरी होगा कि नहीं होगा इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन स्पेस से पता चल रहा है कि कैरी हो जाएगा। किसी किसी गाड़ी में नहीं होता है भाई, जैसे एंटॉर्क है मेरे पास है, उसमें सिलेंडर आता ही नहीं है। बाकी हाँ, आप बात करते हो दोनों गाड़ियों के मिरर वगैरह का, तो आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा बेस वेरिएंट में। इसके अलावा ग्रेवरल दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएगा भाई सिंगल में, पकड़ने में मज़ा आता है। और सीट दोनों गाड़ियों का चौड़ा है भाई, 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हो, कोई दिक्कत होने ही नहीं वाला। बाकी स्विचेज वगैरह में वही आपको लो बीम हाई बीम मिलता है, इंडिकेटर मिलता है, हॉर्न मिलता है। वहीं एक साइड आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा आपकी जुपिटर में, और एक्टिवा में ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिलता है, और सेल्फ का बटन मिलेगा दोनों गाड़ियों में। तो ये चीज़ है। बाकी ग्लव बॉक्स आगे दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा करा है। मतलब फ़ोन से बात करोगे और फिर रख दोगे, ऐसे पॉकेट में रखने में बड़ा झंझट होता है। मेरी एंटॉर्क में नहीं दे रखा, मैं इस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ। ग्लव बॉक्स होना चाहिए था एंटॉर्क में भी, लेकिन अब दे ही नहीं रखा। लेकिन इन दोनों गाड़ियों में आपको ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाता है। तो मोटा मोटी हर एक डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया मेरे हिसाब से, और कुछ छूट ही नहीं रहा भाई, सब चीज़ तो बता ही दिया। बाकी हाँ, बात कर लेते हैं अब थोड़ा मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू और आफ्टर से सर्विस का, क्योंकि कोई गाड़ी खरीद रहा है भाई तो उनको इन सब चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए ना। फीचर्स ही और डायमेंशन ही सब कुछ नहीं होता, और इंजन ही सब कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो देखो मेंटेनेंस की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस बिल्कुल ही सिमिलर है। 1000 रुपये के अंदर आपका मजे में सर्विस हो जाएगा। लेकिन अब पार्ट्स में थोड़ा सा आपको जुपिटर का थोड़ा सा कॉस्टली आपको पार्ट्स लग सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब 150 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी रहा बात मेन रिसेल वैल्यू का, तो भाई मार्केट तो दोनों गाड़ियों का अच्छा है भाई, जुपिटर भी अच्छा बिक रही है, लेकिन एक्टिवा का थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट बढ़ गया है अभी के डेट में जुपिटर के मुकाबले। क्योंकि एक्टिवा कहाँ 2 लाख 2.5 लाख बिकती है, और जुपिटर कहाँ अभी 1 लाख यूनिट बिक रही है भाई। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, दोनों गाड़ियों को बेचने में ज़्यादा तामझाम नहीं होगा। और आफ्टर से सर्विस की बात करते हो तो दोनों कंपनियों का आफ्टर से सर्विस बहुत बढ़िया है। होंडा का भी आपको सर्विस सेंटर और शोरूम हर जगह देखने को मिल जाता है, टीवीएस का भी आपको हर जगह सर्विस सेंटर और शोरूम देखने को मिल जाता है। और पार्ट्स वगैरह का मेरे को आइडिया नहीं है भाई जुपिटर का कैसा पार्ट्स वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन एक्टिवा का धाए से पार्ट्स मिल जाएगा आपको। जुपिटर को खरीदने से पहले थोड़ा पार्ट्स वगैरह का पता कर लेना, क्योंकि भाई मान लो कल को चल के खरीदते हो, लड़ा लुड़ा दोगे और फिर बाद में भाई बनवाने जाओ तो 1 हफ्ते 10 दिन वेट करना पड़ेगा। तो ये वाला सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लगता है भाई, वेट करने वाला। गाड़ी खरीद रहे हैं तुरंत बनना चाहिए भाई, आपके यहाँ सर्विस सेंटर है तो पार्ट्स रखना चाहिए ना आपको। तो ये चीज़ है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी हम मेन बात करें प्राइसिंग की, तो देखो बेस वेरिएंट अगर आप जुपिटर का लेते हो तो 78,691 रुपये का एक शोरूम आता है, ऑन रोड आपको पड़ेगा 94,155 रुपये का। वहीं एक्टिवा का बेस वेरिएंट लेते हो तो 82,041 रुपये का पड़ता है एक शोरूम, और ऑन रोड पड़ता है 97,696 रुपये का। मतलब कह सकते हो 3350 रुपये का डिफरेंस है भाई दोनों गाड़ियों को प्राइसिंग में, 3350 रुपये। तो आप ही बताओ भाई, 3350 नहीं यार, मैंने आपको प्राइसिंग गलत बता दिया यार। मेरे यहाँ बिहार सासाराम में एक्टिवा पड़ रही है 97,669 रुपये का बेस वेरिएंट है, और जुपिटर पड़ रही है 96,419 रुपये का। तो कह सकते हो 1,050 या फिर 1,040 रुपये का डिफरेंस है। वहाँ पे पता नहीं कैसे मैंने बता दिया 3350 रुपये, 1,050 रुपये 1,060 रुपये का डिफरेंस है भाई दोनों गाड़ियों का बेस वेरिएंट में, क्योंकि दोनों का मैंने OBD 2B वाला मॉडल का प्राइसिंग बताया है। तो अगर आप देखो भाई, मैं आपको रियलिटी बताया तो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, बूट स्पेस अच्छा, मगर देखो ये सब छोड़ो, बूट स्पेस, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं, मैं भाई एक्टिवा कभी ना लूंगा तो जुपिटर ही लूंगा। अगर मेरे को दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी लेना होगा तो। आप पूछो क्यों ऐसा कह रहे हो अंकित भाई, देखो मैं बताता हूँ। जुपिटर में पहले नंबर आपको पीछे वाला व्हील बड़ा मिल जाता है, बूट स्पेस अच्छा मिल जाता है, LED हेडलाइट मिल जाता है, इसके अलावा आपको प्रीमियम लुक मिल जाता है, और कुछ खास नहीं है भाई, बाकी सब चीज़ तो सिमिलर ही है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो भाई मेरे को अट्रैक्ट कर रही हैं जुपिटर के प्रति, समझ रहे हो ना। एक्टिवा ठीक है, रिलायबिलिटी के मामले में ठीक है, बढ़िया है, लोग बाग पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ हट के आपको ट्राई करना चाहिए। हालांकि भाई अपने रिस्क पे करना, ये नहीं कि जुपिटर खरीद लेना और ख़राब निकल गई तो मेरे को ब्लेम करने लगना, ऐसा मत करना भाई, समझ रहे हो ना। अपने अकॉर्डिंग खरीदना, रिसर्च करके खरीदना, जो डिफरेंस था, जो सिमिलरिटी था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप सभी को मजा आएगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे दिल से, जय हिंद सभी को।